देखिए नेक्स्ट रूल इफ there need if there need are used as main verb. If their name are used as main verb, then to make question tags to make question tags here or there to make question tags do does do does shortcut subject है ना तो do does अपडेट भी यूज कर लें मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तब तो चलिए do does did shortcut subject या do does did सब्जेक्ट यानी कि नॉट नहीं होगा तो नॉट वाला लगेगा अगर नॉट होगा तो ये वाला लग जाएगा आर यूज्ड बट व्हेन देयर नीड आर यूज्ड एज auxiliary verb then to make question tags there need in positive there need shortcut subject in negative there need subject are used इसको समझिएगा ना कि जैसे आपको बताया जा रहा है कि इफ देयर और नीड का यूज अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग्स बनेगा तो डू डज डिड नॉट जब ना हो तो शॉर्ट में नॉट फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स रहेगा अगर वो नेगेटिव में होगा तो डू डज डिड सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं अगर वही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करे देयर और नीड हमारा मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है अगर वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो क्वेश्चन टैग्स में ये लगेगा अगर वही ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो फिर क्वेश्चन टैग्स बनेगा तो देयर नीड नॉट देख लेना है सब्जेक्ट और नेगेटिव में देयर नीड सब्जेक्ट यही यूज करना होगा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये कब मेन वर्ब का काम करेगा और कब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का के रूप में काम करेगा यही है ना आप समझते हैं कि कब मेन वर्ब का काम करेगा और कब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा समझिए ये डियर नहीं दिख रहा है ये मेरा है डियर और नीड मेन वर्ब भी है और मॉडल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब
ये एक्चुअली वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो देखिएगा कि डेयर और नीड के पहले अगर डू डज और डिड हो, देखिएगा कि डेयर और नीड के पहले, है ना, अगर डेयर और नीड के पहले डू डज डिड अगर हो तो इस डेयर और नीड को मेन वर्ब कहते हैं। तो इस डेयर और नीड को मेन वर्ब कहते हैं। अगर डू डज डिड अगर नहीं हो तो डेयर और नीड को मॉडल यानी कि एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। बात थोड़ा सा समझ आया कि डेयर नीड के पहले अगर डू डज हो, अगर डू डज है तो ये हमारा मेन वर्ब कहलाएगा, ऊपर वाला मेन वर्ब होगा। अगर वही नहीं है तो फिर ये नीचे वाला हमारा मॉडल वर्ब कहलाएगा। अब क्लियर समझ में आ गया कि कब मेन वर्ब का काम करेगा और कब हमारा मॉडल यानी कि एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। एक और तरीका है समझने का कि अगर डेयर और नीड के तुरंत बाद अगर टू हो तो समझिए कि ये मेन वर्ब है, और तुरंत बाद टू ना हो, अगर ये टू ना हो तो समझिए कि डेयर और नीड हमारा क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। एक वर्ड में समझे, अगर डेयर नीड के तुरंत बाद अगर टू है तो इसको मेन वर्ब कहेंगे। अगर यहाँ पे टू नहीं है तो मॉडल यानी कि एक्सिलरी वर्ब है। बोले इतना सा समझ आया? इतना सा हो जाएगा ना? कोई परेशानी तमें बात ये मॉडल और मेन वर्ब समझ में आ गया कि कब एक्सिलरी वर्ब और कौन और कब मेन वर्ब होगा? एक बार हमने कहा कि डेयर और नीड के पहले डू डज है, अगर लगा है ये टिक आउट है, अगर है तो समझिए कि ये मेन वर्ब है। अगर वही डू डज डिड नहीं है तो समझिए कि एक्सिलरी वर्ब है। एक और तरीका है कि डेयर और नीड के तुरंत बाद अगर टू है तो समझिए कि मेन वर्ब है। अगर इसके तुरंत बाद टू नहीं है तो समझ जाइए कि एक्सिलरी वर्ब है। बोलिए थोड़ा सा समझ आया? आया समझ में थोड़ा सा? यस सर। चलिए ऊपर वाला तो समझ आ गया कि जब मेन वर्ब का काम करेगा, अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो क्वेश्चन टैग्स के बनेगा। अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव पॉजिटिव हम देख लेंगे इसमें। अगर यही डेयर नीड हमारा मॉडल यानी कि एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग्स जो होगा ये काम करेगा। ऊपर वाला मिटाते हैं, तब तक एक दो क्वेश्चन देते हैं हम आपको। समझिए क्वेश्चन समझिए। हम कहें एक पॉइंट और समझिएगा कि एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है, लेकिन मेन वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं होता है। फिर देखिए कि मॉडल यानी एक्सिलरी वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता है, लेकिन मेन वर्ब हो तो एस और ईएस लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक्सिलरी वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा और कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए कि एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज आता है कभी भी, मेन वर्ब के साथ नॉट कभी भी नहीं आता है। फिर बात है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ एस और ईएस लगता है, लेकिन मेन वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। हो जाएगा क्लियर? चलिए क्वेश्चन देते हैं। हम कहें कि यू डेयर नॉट गो देयर, यू डेयर नॉट गो देयर। अब बात समझिएगा कि यू डेयर नॉट गो देयर, है ना? तो देखना है कि ये डेयर है हमारा, ठीक ना?
तो क्या डेयर के तुरंत बाद टू है? अगर टू है तो मेन वर्ब कहेंगे, अगर टू नहीं है तो मॉडल यानी कि एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो टू तो है नहीं तुरंत बाद, तो तुरंत बाद जब टू नहीं है तो ये हमारा क्या बन गया? टू नहीं है तो एक्सिलरी वर्ब बन गया। तो एक्सिलरी वर्ब बन गया, तो एक्सिलरी वर्ब में क्या लगा? देयर लग गया। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो नॉट यहाँ से हट गया, अब सीधा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक और तरीका है कि डेयर और नीड के साथ देखिए, इनके पहले देखिए तो डू डज का यूज हुआ है, तो डू डज अगर इनके पहले डू डज हो तो उसको मेन वर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डू डज नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब। तो देखिए डेयर हो जाएगा। फिर देखिए सी डज नॉट डेयर, शी डज नॉट डेयर टू कम हियर। फिर समझते हैं कि देखिए तो ये डेयर है ना, तो डेयर और नीड तो हमको मिला, तो उसके पहले क्या डू डज में से कोई है? तो यहाँ पे डज दिख रहा है, तो डू डज में से कोई है, इसका मतलब कि यह क्या है हमारा? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो उसका हमने आपको बता रखा था पहले ही कि जब मेन वर्ब होगा तो डज और सब्जेक्ट क्या नॉट है तो हट जाएगा और सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? बात समझ आया कि प्रॉब्लम हो रहा है? अभी दो क्वेश्चन लिखे, दो चार क्वेश्चन हम आपको दे दिए बनाने के लिए, तो और ज्यादा क्लियर होगा। इसको नोट कीजिए, फटाफट बनाइए। तो एक दो क्वेश्चन और देते हैं। हो गया? यस सर। चलिए केवल मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब आपको समझना है कि कौन मेन वर्ब है। अगर तुरंत बाद टू आ रहा हो तो मेन वर्ब है, डू डज डिड है तो मेन वर्ब है, नहीं है तो मॉडल हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन है आपका he needs your help। अब एक बात समझिएगा, he needs your help, तो ये नीड है, तो नीड पे क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, एस है तो नीड में एस लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मेन वर्ब कि मॉडल वर्ब में एस और एस नहीं लगता है। तो जब मॉडल वर्ब में एस और एस नहीं लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन वर्ब में एस और एस लगता है। देखिए कि यहाँ पर एस और एस लगता है, यानी कि ये हमारा नीड्स क्या है? मेन वर्ब है। अगर एस नहीं रहता तो हमारा मॉडल वर्ब होता है ना। तो अब देखते हैं कि ये हमारा मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब है तो इसका तो ये तो B5 दिख रहा है हमको, एस लग गया यानी कि 5 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 10। और फिर दिख रहा है कि नॉट तो है नहीं, तो फिर देखिए यहाँ पे शॉर्ट में नॉट दे देंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगर यही हो जाता हमारा कि नीड नॉट माय हेल्प, ही नीड नॉट माय हेल्प। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि ही नीड नॉट माय हेल्प, तो यहाँ पे देखना है कि नीड के तुरंत बाद क्या लगा है? नॉट। तो देखिए एक्सिलरी के साथ नॉट लगता है, नॉट किसके पहले आता है? नॉट किसके साथ आता है? तो एक्सिलरी के साथ। तो नॉट के साथ ये जो वर्ड है वो क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ड। तो एक्सिलरी वर्ड तो हमको मिल गया, तो फिर इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है तो क्या बनेगा? नीड नॉट है, हट जाएगा, बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट कीजिए तो दोनों।
एक दो क्वेश्चन देते हैं हम आपको बनाने के लिए खुद से। बोले एक बनाइए। He dares to scold her. He dares to scold her. ठीक ना? एक और you dare not talk to her. You dare not talk to her. ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो।
तो डेयर में क्या लगा हुआ है? यस। सर साउंड नहीं आ रहा। सब माइक उठाइए नीचे की तरफ। अभी समझ आ रहा है? अभी ठीक है साउंड? हेलो? नो सर, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। एकदम स्लो आ रहा है? सर आ ही नहीं। आई नहीं रहा है? जस्ट अ मिनट। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ये डेयर में एस लगा हुआ है। तो जब एस लग गया इसका मतलब कि मेन वर्ब है, क्योंकि एस और एस मेन वर्ब में ही लगता है। तो मेन वर्ब है तो डू आ जाएगा। तो यह फाइव है तो फाइव का एग्जीक्यूटिव वर्ब क्या होगा? डज। नॉट नहीं है तो नॉट में नॉट तो देना पड़ेगा। उसके साथ हम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? जी बस हो गया एक। नंबर 2 कहता है कि डेयर नॉट लगा हुआ है तो नॉट किसके साथ आता है? तो एक्सिलरी वर्ब के साथ। नॉट जब भी आएगा तो एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो नॉट है तो इसके पहले डेयर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है। तो फिर एक्सिलरी वर्ब मिल गया तो मिल गया और क्या काम? तो हमारा डेयर नॉट है तो नॉट हट जाएगा। इन सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ये पास। बात समझ आ गई आपको? अब बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये यूज टू, ये वर्ड क्या है? यूज टू। यूज टू जो होता है ना, ये केवल पास्ट हैबिट्स को करता है। अगर हमारी कोई पास्ट हैबिट है तो ये पास्ट की हैबिट को शो करता है। पास्ट हैबिट ये शो करता है, यानी कि पास्ट में हमारी कोई भी हैबिट हो तो हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे कि इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू स्मोक। अपने बचपन में मैं सिगरेट पिया करता था। तो ये बचपन पहले की बात है दोस्तों के साथ। तो ये पास्ट की हैबिट है, जब भी लगेगा तो यूज टू। ठीक है? अब समझिए नेक्स्ट साउंड when used to is used, when used to is used in a sentence, then to make, question tags, to make question tags. समझिए in positive, you didn't, yeah, didn't. फिर subject in negative, use, yeah, did subject। समझिए हमने कहा कि अगर सेंटेंस में यूज टू का यूज हुआ होगा तो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हम पॉजिटिव में हम यूज, यूजंट या डिडंट यूज कर लेंगे और नेगेटिव में हम यूज या डिड फिर सब्जेक्ट। मतलब कि हम दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे तो दोनों हमारा क्या है? सही होगा। यानी कि डिडंट भी सही हो जाएगा और डिडंट भी सही हो जाएगा, कोई भी यूज भी सही हो जाएगा और डिड भी हमारा सही हो जाएगा। हम दोनों में से किसी एक को एक से बना सकते हैं। इतना समझ आ रहा है? अब एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर हम कहें कि आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, तो देखिए तो बन गया ना यूज टू। यहाँ पर जब आ गया यूज टू तो ये किसमें है? पॉजिटिव में है सेंटेंस। तो पॉजिटिव में है तो हम दोनों को किसी एक का यूज कर सकते हैं। यूज हो गया, शॉर्ट में नॉट में दें या हम इसका भी यूज कर सकते हैं। देन शॉर्ट में नॉट और फिर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो दिक्कत है किसी को?
एनीबॉडी? नो सर। एकदम क्लियर समझ आ गया सबको? यस सर। चलिए नोट कीजिए इसको। यस सर। नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको बनाने के लिए। इसको बना के दिखाइए। सी यूज्ड टू ड्रिंक, सी यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। बढ़ाइए तो फटाफट आंसर दीजिए एवरीवन, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। एवरीवन, शी यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। नहीं आ रहा बनाने? क्या करना है इसमें? सिंपल सा तो है कि जो ये यूज्ड है, यूज सी डी, बाप रे बाप, अरे बाप, जब यूज है तो ये तो पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है कि यूज करेंगे। नॉट कहेंगे तो शॉर्ट में नॉट कहेंगे। फिर हमने कहा कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, तो डिड में शॉर्ट नॉट, और जो सब्जेक्ट है तो सी, बस हो गया, बंद हो गया। फिर यूज सी डिड क्या हो सकता है? एक और बनाइए तो, एक और बनाइए, एक और बनाइए तो। एक और सर इरेज मत करिए, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या चीज? एक और बनाइए। स्क्रीनशॉट लेना है। अभी यूज टू टेक ड्रग्स, बनाइए तो फटाफट। Ria used to take drugs. He used to meet her. ये दोनों क्वेश्चन सब दिए ना, दोनों। रौनक, एक बार भी आंसर नहीं आ रहा आपका? क्या है ये? यूजेंट सी डिडंट, ये डिडंट के साथ सब्जेक्ट तो दोनों होना चाहिए ना फिर। अच्छा यूजेंट सी, हाँ एक भी, हाँ सही है। तो ऐसे मत दो ना कि यूज्ड ही डिड, ऐसे ना, यूज कर दो फिर वहां पे स्लैश दे दो, डिड कर दो फिर जाके ही लगाओ, नहीं तो ये उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना। ये सही है, एक नंबर का सिखाइए। जैसे समझिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये तो निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो सीधा आ गया हमारा यूज। नॉट तो नहीं है तो यहाँ पे शॉर्ट में नॉट देंगे, यहाँ पे डिड भी चलेगा हमारा, फिर शॉर्ट में नॉट, और सब्जेक्ट में क्या है रिया, तो रिया का क्या हो जाएगा? सी वाला। नंबर 2, यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो या तो हम यूज देंगे या तो डिड देंगे, बस, और सब्जेक्ट क्या हो गया? सी। खड़ा बोले कोई परेशानी? हो गया तब? नो सर। आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर। हो गया क्या? इसका लास्ट रूल है, इसका लास्ट रूल, if
all of us, if all of anyone of, most of, either of, neither of, everyone of, none of, us, you, then. If इतना हो गया subject are used as subject, then we, you, they are used in the form of subject. In the form of subject. Or future tense. अब बात करते हैं कि यहाँ पे बात हुई कि अगर ये है कोई भी इसके साथ या तो वर्ष लगा, यू लगा या देन लगा, अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ हो तो फिर हम क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट काम क्या करेगा कि यू और दे, यही सब्जेक्ट काम कर जाएगा, बात खत्म है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें एग्जाम्पल any of you, चाहे any of them can do this. So again, any of them can do this. तो देखिएगा any of फिर इसमें से एक आ गया, then है तो then आ गया। तो क्वेश्चन टैग्स का सिंपल रूल ये है कि हम पहला काम करेंगे कि can, यानी कि एग्जाम्पल वर्ब पे देंगे कैन, और कैन के बाद देखते हैं कि नॉट देंगे तो हम शॉर्ट में नॉट दे देते हैं। अब रही बात सब्जेक्ट की, तो हमने क्या कहा कि जब ये सब हो तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा तो बी होगा, यू होगा तो यू होगा, देम होगा तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो जब देम है तो उसका सब्जेक्ट काम क्या करेगा, दे। दैट्स ऑल। ओके, बात करें सिंपल आ जाएगा बनाने, एक बना के दिखाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले सही से नोट कीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन either of us will do this. बनाइए फिर से, either of us will do this. बनाइए सब कोई either of us will do this. क्या वो नहीं बना, जल्दी से, जल्दी फास्ट। हम बना दे, सिंपल है। एक जल्दी वर्ड हम उठा लेंगे पहले,
नॉट नहीं है तो शॉर्ट में नॉट दे देंगे, फिर अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दैट्स ऑल। आसानी से तो हो गया, बन गया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। चलो जल्दी से नोट कीजिए, ये लास्ट रूल है आपका। एक दो क्वेश्चन बनवा देते हैं, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बस कि neither of us is guilty. बड़े थे क्वेश्चन, none of them has met me. None of them has met me. बड़े तो जल्दी से दिखाइए। जल्दी नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा ईज है, ईज का ईज दे देते हैं। हो गया ईज, एक सेकेंड, ईज तो हो गया, लेकिन नाइदर क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये तो पढ़ाई हुआ था ना क्लास में, तो जब निगेटिव वर्ड है नाइदर, है ना, ये तो नाइदर क्या है, निगेटिव वर्ड है, क्योंकि नाइदर ये हमारा निगेटिव वर्ड है, तो उधर तो नोट आएगा नहीं, सीधी सी बात है। देयर फॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का क्या होगा, तो अस है तो ईज तो होगा नहीं, आर हो जाएगा, और भी एक नीचे हैज, फिर देखना है कि नन है तो नॉट तो लगेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि देन का क्या होगा, देन होगा, तो हैज हमारा किसी बदल जाएगा है, और सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे होगा ना। फिर नॉट थोड़ी लगेगा, नॉट तो लगने वाला है नहीं, नॉट तो लगेगा नहीं। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को इतना में? ये चैप्टर आपका खत्म, ये क्वेश्चन टैग्स जो है आपका चैप्टर खत्म। रात तक या सुबह में आपको 25 या 50 क्वेश्चन हम आपको शेयर करवा देंगे, और उसी को डिस्कस नेक्स्ट क्लास में कर लेना है, सब कुछ बना के रखेगा और डिस्कस कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आपको, एनीबॉडी, कोई दिक्कत है किसी को ना, यस और नो, ये क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. डन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको Yes, मॉडल sir. पढ़ाई जाएगी, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में मॉडल पढ़ाई Okay, sir. जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.